धनु राशि के सभी मित्रों के लिए समय पहले से बेहतर आ गया है। हालांकि अभी वैसे भी बृहस्पति देव आपके लिए अनुकूल थे, लेकिन शनि का चतुर्थ भाव का जो अभी ढैया आपको चल रहा था, इसने कुछ परेशान किया हुआ था। विशेष तौर पे पारिवारिक समस्याओं से आप थोड़ा परेशान थे। कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में जब शनि होते हैं तो वर्कलोड भी बढ़ाते हैं, ऑफिस में काम बढ़ जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली मंगल का एक राशि परिवर्तन हुआ है। अभी तक 9th हाउस में मंगल चल रहे थे, जो 10th हाउस में आ गए हैं। इसकी वजह से क्या क्या परिणाम आपको मिलेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, ऑफिस में जो वर्कलोड है वो थोड़ा सा कम होने वाला है। दशम भाव में जब मंगल होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इसे कुलदीपक योग कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने कुल में दीपक के समान होता है। उसकी प्रसिद्धि, यश और कीर्ति चारों तरफ फैलती है। अभी देखिए 7 दिन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि अचानक से ये सब चीजें हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं योग का जो फल आपको मिलेगा कि जहां भी आप काम करते हैं, जो आपका जॉब है, वर्क प्लेस है, आप कुछ ऐसा काम करेंगे कि आपके काम को पहचान मिले, रिकॉग्नाइज किया जाए काम को। आपके जो बॉस हैं वो उस काम की तारीफ करें। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो जितने भी सरकारी आदमी हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उन तक आपकी बात पहुंचेगी, आपका काम पहुंचेगा, उन लोगों के साथ में आपके रिश्ते बेहतर होंगे। अगर आप प्राइवेट जॉब में काम करते हैं तो बॉस की तरफ से आपके लिए पॉजिटिव साइंस आएंगे। अगर कोई प्रमोशन, इंक्रीमेंट या ऐसा कुछ चल रहा है, वहां भी आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ भी नेगेटिव होने की उम्मीद अभी नहीं है। लेकिन एक विशेष योग जो अभी अभी बन चुका है, शनि और मंगल का योग। शनिदेव गोचर में अभी वक्री चल रहे हैं, मंगल के साथ समसप्तक योग बना रहे हैं। आपके चतुर्थ और दशम भाव पे इन दोनों ग्रहों का इफेक्ट पड़ रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना, सडन कुछ दिक्कत आ सकती है, हेल्थ डाउन हो सकती है, या स्पेशली जो आपके फादर हैं उनको पांव से जुड़ी समस्या हो सकती है, पैर में दर्द हो सकता है, कोई पुरानी प्रॉब्लम निकल के सामने आ सकती है, हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या क्रिएट हो सकती है। तो परिवार के मामले में ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नौकरी के मामले में रिजल्ट आपको फिलहाल अच्छे मिलते हुए दिख रहे हैं। 7th हाउस में बृहस्पति और शुक्र, 2 शुभ ग्रह एक साथ आए हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों अरिष्ट का नाश करने वाले होते हैं, संकटों का नाश करने वाले होते हैं। और 7वें घर में जब ये आ जाते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनको अगर किसी तरह के हेल्थ इश्यूज हैं, कोई परेशानी उनके साथ चल रही है, भले ही वो उनके स्वास्थ्य में हो या उनके वर्क प्लेस पे हो, काम और प्रोफेशन को लेके हो, आपके भाग्य से उन सभी परेशानियों में रिलीफ मिलने की उम्मीद है। उनका सपोर्ट और सहयोग आपको मिलेगा। शुक्र व्यापार के ग्रह हैं, और व्यापार के भाव में जब शुक्र आ जाते हैं तो व्यक्ति को विदेश संबंधी व्यापार से लाभ देते हैं। अगर आपके बिजनेस में किसी भी तरह से फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट है, महिलाएं अगर आपके साथ में काम करती हैं या कोई पद आपने उन्हें दिया हुआ है, उनके साथ आपका बार बार व्यवहार होता है या काम के सिलसिले में लेन देन होता है, तो ये समय उनसे प्रॉफिट का समय है। अगर मान लीजिए आपने कोई स्टाफ रखा है फीमेल, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, जिसका लाभ आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जीवन साथी की तरफ से इस समय पॉजिटिव समाचार सुनने को मिलेगा। अच्छा समय आपका चल रहा है। मान सम्मान की तरफ से भी बहुत अच्छा समय आपका फिलहाल बना हुआ है। एक विशेष बात जिसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, 9th हाउस में केतु विराजमान है। 9वें घर में केतु कभी कभी पेट से जुड़ी तकलीफ देते हैं, क्योंकि केतु की नवम दृष्टि सीधी पंचम भाव पे पड़ती है। अगर आपको पथरी की समस्या है तो थोड़ी सी बढ़ सकती है, अगर नहीं है तो क्रिएट हो सकती है। और कोई परेशानी जो पेट में हो सकती है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन की समस्या, खाना पीना पचे नहीं जल्दी से, एसिडिटी बनना, जलन बहुत ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। और एक और चीज़, केतु का इफेक्ट कहीं ना कहीं नसों पर भी आता है। तो जो नसों से जुड़ी परेशानी है, कमर का दर्द हो सकता है, साइटिका का पेन हो सकता है, या पीठ में दर्द हो सकता है, ये ऐसी बीमारियां भी इस समय थोड़ी सी बढ़ सकती हैं और थोड़ी एग्रीगेट कर सकती हैं। ओवरऑल आपका समय बहुत अच्छा है, लेकिन इस सप्ताह के अंदर भी एक दिन ऐसा है जब आपको बहुत ध्यान रखना है, वो है 4 तारीख का दिन। 4 तारीख और 10 तारीख, ये 2 दिन थोड़े से सामान्य हैं। इनमें विशेष तौर पे 4 तारीख के दिन कोई भी काम जो नया अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं उसे अवॉइड कर दें, ये दिन खराब है। 5, 6 और 7 ये 3 दिन किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं। 9 और 10, 9 तारीख का दिन किसी ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। 10 तारीख का दिन एवरेज है, मिले जुले फल आपको मिलेंगे। तो ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। कैसा लगा बताइए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।